हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। जेल प्रहरी की एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें इस वीडियो से कम 10-15 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ते हो तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका विज्ञान, यानी कि इससे पहले हमने कोशिकाओं मतलब जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था उसकी शुरुआत की थी। आज हम उसका एक टॉपिक कोशिका विज्ञान यानी कि कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। और अगर कोशिका की बात करें तो जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी अगर आप इस पृथ्वी पर जितने भी जीव देखोगे, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय जीव हो या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीव हो, वो सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। कोशिकाएं कभी नष्ट नहीं होती, एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाएं बनती रहती हैं। वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। अगर हम कोशिका के शब्द के बारे में बात करें तो कोशिका शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, 1665 ईस्वी में कोशिकाओं के बारे में बताया था। अगर हम कोशिकाओं के बारे में उसकी विशेषताएं या उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होती, तो जीवों की कोशिकाएं साइज, शेप और नंबर्स में, रूप, आकार, संख्याओं में काफ़ी अलग अलग होती हैं। हर जीव की, अगर हम बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस को देखेंगे, प्लांट को देखेंगे, तो हर जीव में उसकी संरचना अलग अलग होती है। अगर हम फैक्चुअल देखें प्रश्न, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है। ये लगभग 0.1 माइक्रोन होती है। 0.1 माइक्रोन सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और अगर लंबी कोशिका की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी। बड़ी अगर बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे की, और लंबी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, जो कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इतनी लंबी कोशिका होती है। कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। मतलब जैसे कोशिकाओं को हम दो तरह से भी देख सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा वगैरह। और कुछ जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। हमें कोशिकाओं को समझने से पहले एक प्रोटोप्लाज्मा यानी कि जीव द्रव्य को समझना जरूरी है कि उसका सेल में या कोशिकाओं में क्या योगदान है उसका। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा यह एक तरल, जो आप अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें एक तरल या गाढ़ा पारदर्शी लच्छा, मतलब बारीक बारीक चीज़ें आपको दिखेगी उस सेल के अंदर, उसको हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जीव की जितनी भी प्रोसेस होती है, एक जीव की जितनी भी सारी क्रिया होती है वो इसी के द्वारा होती है, प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा ही होती है। इसलिए इसको जीवन का भौतिक आधार, प्रश्न इससे बन सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किससे कहा जाता है, तो वो जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जल होता है। 80% भाग जल होता है। और अगर हम इसी जीव द्रव्य में देखें तो अकार्बनिक और कार्बनिक
जो यौगिक होते हैं उनका अनुपात क्या होता है कि जीव द्रव्य के अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो ये 81 81 अकार्बनिक होते हैं और 19 कार्बनिक होते हैं। ये जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा। जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली, जैसे कोई सेल है, उस सेल में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस यानी कि केंद्र के बीच होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में कोशिका द्रव्य, इस तरह से यहाँ साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा। और अगर केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मा की बात करें तो ये कोशिका में, जैसे कि केंद्रक है, तो ये सिर्फ केंद्रक के अंदर ही पाया जाएगा, बाकी सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली उसके बीच में नहीं पाया जाएगा। अगर हम जीव द्रव्य की बात करें या प्रोटोप्लाज्मा की बात करें तो उसकी खोज पूर्व किंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में की थी। मतलब इसका जो नामकरण किया था या इसकी खोज की थी प्रोटोप्लाज्मा की, तो पूर्व किंजे ने 1839 में की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिका सिद्धांत यानी कि जो सेल थ्योरी दी गई थी वो किसने दी थी। तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को 1838-39 में जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने, स्लाइडेन ने प्लांट सेल्स में और स्वान ने एनिमल सेल्स में कोशिका सिद्धांत को दिया था। और इनके अनुसार सभी जीवधारी कोशिकाओं के उत्पाद से बनते हैं। मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं वो कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं तथा ये कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचना है। ये जो कोशिका होती हैं वो एक जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, मूलभूत स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हर जीव की। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। अगर इस पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा तक, उनकी उत्पत्ति कोशिकाओं से ही होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, जिसके फलस्वरूप जीव का सभी कोशिकाएं अपने अपने स्तर पर काम करती हैं, जिससे एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य है। अगर किसी जीव में कोशिका का निर्माण हो रहा है और वो उसमें जो क्रिया आती है उसमें केंद्रक न्यूक्लियस मेन होता है। सेल का जो अगर मेन पार्ट है वो है केंद्रक। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दो टाइप्स की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसके कारण वहाँ क्या होता है कि क्रोमेटिन नहीं बन पाता। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या बहुत कम होती है। वहाँ पर सिर्फ डीएनए गुणसूत्र ही होता है, एकमात्र डीएनए गुणसूत्र ही होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण होता है और यहाँ पर केंद्रक का आवरण होता है, यानी कि केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता होती है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो हम जीवाणु है, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति देखें तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनती है। मतलब जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करेंगे तो वो जो कोशिका भित्ति होती है, प्रश्न ऐसे आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जब यूकैरियोटिक का पूछें कि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 27 प्रकार के होते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। इसमें फ्लैजिला या कशाभिका का एक ही तंतु होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें फ्लैजिला का एक ही तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वो 11 तंतु होते हैं, 11 तंतु होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में
तो जो प्रोकैरियोटिक है उसमें श्वसन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। लेकिन जब यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। इसमें लिंग प्रजनन नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सेक्स रिप्रोडक्शन या लिंग प्रजनन नहीं होता है, जबकि वो सेल्फ रिप्रोडक्शन होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन या सेक्स रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कोशिका विभाजन, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है।